जैसे कि आप लोगों को बाबू हमने बताया था कि जो भी चैप्टर स्टार्ट होंगे, ठीक है, तो जितना भी चैप्टर स्टार्ट होंगे टोटल के टोटल आप लोगों को बताया जाएगा। तो इसमें सेलोलिज में एक ऐसा टॉपिक है जिसका आज हम कुछ चर्चा करेंगे, उसके बारे में आप लोग जाने, ठीक है। तो सेलोलिज में एक टॉपिक है जिसका हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सेलोलिज, जिसका हिंदी होता है न्याय संगत। क्या होता? न्याय संगत। सेलोलिज न्याय संगत। तो बाबू सेलोलिज्म न्याय संगत क्या है? न्याय संगत। तो इसका स्टेटमेंट चार प्रकार के होते हैं। स्टेटमेंट को हमने लिख दिया, चारों प्रकार के होते हैं स्टेटमेंट। किसका स्टेटमेंट? ठीक है। पहला होता है बाबू यूनिवर्सल, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, जिसका हिंदी होता है संपूर्ण, संपूर्ण सकारात्मक, संपूर्ण सकारात्मक। दूसरा है आपका बाबू यूनिवर्सल निगेटिव, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल निगेटिव, जिसका हिंदी होता है संपूर्ण नकारात्मक, संपूर्ण नकारात्मक। तीसरा है आपका यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल नहीं, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, जिसका होता है कुछ सकारात्मक, कुछ सकारात्मक। चौथा है बाबू आपका पार्टिकुलर निगेटिव, पार्टिकुलर निगेटिव, जिसका है कुछ नकारात्मक, कुछ नकारात्मक। तो जैसे कि हमने ये चर्चा किया है कि सेलोलिज्म जैसे कि न्याय संगत, ठीक है बाबू, उसी का हम चर्चा किए हैं। तो सेलोलिज्म का स्टेटमेंट हमने चारों प्रकार के बुलवा दिया, ठीक है। यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल निगेटिव, पार्टिकुलर अफर्मेटिव, पार्टिकुलर निगेटिव। तो जैसे कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव को पहचानने का तरीका, जिसमें सभी लगा रहे, क्या लगे? सभी लगा रहे, 100% लगा रहे, वो क्या हो गया? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। जिसमें सभी लगा रहे, 100% लगा रहे, उसको पहचानने का नियम है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यानी संपूर्ण सकारात्मक। अगला बाबू यूनिवर्सल निगेटिव, जिसके अंत में या प्रारंभ में कोई नहीं लगाओ। क्या लगाओ? कोई नहीं लगाओ, ठीक है। कोई यानी नो नोट लगाओ। क्या है? नो नोट लगाओ, यानी कोई नहीं। और पार्टिकुलर अफर्मेटिव, जहां कुछ लगाओ। क्या? कुछ सकारात्मक, यानी कुछ 1% से 99% तक, या अधिकतर, अधिकांशतः, इसी प्रकार लगा हो। और पार्टिकुलर नेगेटिव, जहां कुछ नकारात्मक, इसके पहचानने का है कुछ नहीं, 1 से 99% तक नहीं, और अधिकतर नहीं। क्या है? अधिकतर नहीं। यही है बाबू ए पहचानने का नियम, ठीक है। यूनिवर्सल अफर्मेटिव, जहां सभी 100% लगा रहे। यूनिवर्सल नेगेटिव, संपूर्ण नकारात्मक, कोई नहीं। पार्टिकुलर अफर्मेटिव, कुछ सकारात्मक, ठीक है। पार्टिकुलर निगेटिव, कुछ नकारात्मक। तो चारों प्रकार के जितना हमने स्टेटमेंट था, चारों प्रकार के बुलवा दिया, ठीक है। तो फिर से एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए कि जहां से यूनिवर्सल अफर्मेटिव यानी संपूर्ण सकारात्मक, उसका पहचानने का क्या नियम है? सभी क्या लगाओ? सभी 100% लगाओ, सभी 100% लगाओ। यूनिवर्सल निगेटिव, संपूर्ण नकारात्मक, कोई नहीं, नो, कोई नहीं, यानी पार्टिकुलर अफर्मेटिव, कुछ सकारात्मक, कुछ 1% से 99% तक, अधिकतर लगाओ। पार्टिकुलर निगेटिव, कुछ नकारात्मक, कुछ नहीं, 1% से 99% तक नहीं, अधिकतर नहीं, लगाओ, ठीक है। तो बाबू अब बारी बारी से हम चारों को प्रूव करेंगे। इसमें होने वाली बात जितने भी है चारों को हम बुलवाएंगे, ठीक है। तो बारी बारी से हम चारों को प्रूव करते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। ठीक है।
अब प्रूफ दैट यूनिवर्सल अफर्मेटिव यानी बाबू जिसका हिंदी होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव यानी संपूर्ण सकारात्मक। इसको पहचानने का नियम क्या है बाबू? जहां सभी लगाओ, क्या लगाओ? सभी लगाओ। तो कुछ नहीं, एक हम कथन लिखते हैं, ठीक है, कि सभी ए बी है, सभी ए बी है। अब सभी ए यानी एक का जितना भी हिस्सा है वो क्या है? बी है, यानी सभी ए बी है। अब चारों से जितना प्रकार के बात बोलेगा बबुआ वो हम बोलवा देंगे, ठीक है। पहला में यूनिवर्सल अफर्मेटिव यानी सभी ए बी है, और क्या होगा? यूनिवर्सल नेगेटिव यानी कोई ए बी नहीं है, और पार्टिकुलर अफर्मेटिव कुछ ए बी है, और पार्टिकुलर नेगेटिव कि कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। अब ए को तो वक्ता बनाकर बोलवा दिए, अब बी को वक्ता बनाकर बोलवा दीजिए, यानी सभी बी ए है, कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है, कुछ बी ए है, और अगला है बाबू कि कुछ बी ए नहीं है, यही ना है। तो देखिए आपका सभी हमने ए को वक्ता बनाकर बुला दिया है बी से, और बी को वक्ता बनाकर चारों प्रकार के स्टेटमेंट को हमने बुलवा दिया। तो देखिए पहला क्या होता है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव यानी सभी ए बी है, यूनिवर्सल नेगेटिव कोई ए बी नहीं है, पार्टिकुलर अफर्मेटिव कुछ है बी है, पार्टिकुलर नेगेटिव कुछ है बी नहीं है। उधर से भी वही बात, ए को वक्ता बनाए तो बी के वक्ता है सभी बी है, कोई बी है नहीं है, कुछ बी है, कुछ बी है नहीं है। अब इसमें बाबू कितना प्रकार के बात इस सही है उसके बारे में चलिए, ठीक है। अब लेट सपोज दैट एक एग्जांपल पर आपको समझा देते हैं, समझ जाएंगे, ठीक है। लेट सपोज दैट आप रामचंद्रपुर बस स्टैंड गए, रामचंद्रपुर बस स्टैंड, ठीक है। आपको जाना है पटना, कहां जाना है बाबू? पटना। आप रामचंद्रपुर बस स्टैंड गए, आपको जाना है पटना। तो आपने घर से निकला और रामचंद्रपुर बस स्टैंड गए, ठीक है, घर से निकले आपने रामचंद्रपुर बस स्टैंड गए, आपको जाना है पटना। तो रामचंद्रपुर बस स्टैंड गए तो वहां के जो अथी था मैनेजर, बस कंडक्टर मैनेजर, उनसे आपने पूछा कि रामचंद्रपुर से खुलने वाली गाड़ी कौन कौन पटना जाएगी? क्या बोला कि रामचंद्रपुर से खुलने वाली गाड़ी कौन कौन पटना जाएगी? तो जो कंडक्टर मैनेजर थे उन्होंने बोला कि रामचंद्रपुर से खुलने वाली गाड़ी सबके सब पटना जाएगी। क्या बोला? कि सभी गाड़ी पटना जाएगी, यही बोला जी। कंडक्टर क्या बोला? कि सभी गाड़ी पटना जाएगी, ये बोला है। तो बाबू अच्छा आप बताइए कि आपको पता है कि रामचंद्रपुर से खुलने वाली गाड़ी सभी के सभी पटना जाएगी, यह जानते हुए आपको कोई कहेगा कि सभी ए बी है, यानी सभी रामचंद्रपुर से गाड़ी पटना जाएगी, उसका बात सही है या गलत है? सही है, हमको पता है कि कुल गाड़ी जाएगा, तो जानते हुए कह दिया सभी ए बी है, यानी सही है। अगला बाबू कोई ए बी नहीं है, यानी रामचंद्रपुर से गाड़ी पटना जाएगी। ए जैसे जैसे कोई रास्ता में कह देता हमको कि रामचंद्रपुर से खुलने वाली गाड़ी कोई के कोई पटना नहीं जाएगा, उसका बात आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? वो गलत ने कहा जी। जब हमको पता है कि रामचंद्रपुर से गाड़ी खुले के खुले पटना जाएगा, जानते हुए कोई आके कहेगा हमसे कि रामचंद्रपुर से गाड़ी पटना नहीं जाएगा, उसका बात सही मान लेंगे हम? नहीं मानेंगे, यानी बिल्कुल गलत। अगला बाबू कुछ ए बी है, यानी कोई आगे कहता है कि रामचंद्रपुर से कुछ गाड़ी पटना जाएगा, इसका मतलब यही हुआ कि हमको पता है कि रामचंद्रपुर से खुलने वाली सबके सब गाड़ी पटना जाएगी, अब कोई आगे कहेगा कि कुछ गाड़ी पटना जाएगा, सही है बोल रहा? सही।
अगला बाबू कुछ ए बी नहीं है, रामचंद्रपुर से कुछ गाड़ी पटना नहीं जाएगी। अच्छा आपको क्या पता है कि रामचंद्रपुर से खुलने वाली गाड़ी सबके सब पटना जाएगी ना, ये पता है। आपको यहाँ के कहेगा कि रामचंद्रपुर से खुलने वाली कुछ गाड़ी पटना नहीं जाएगा, उसका सही बात है गलत। तो बाबू ए को वक्ता बनाकर हमने बोलवा दिया, ए को वक्ता बनाकर बोलवा दिया, अब बी को वक्ता बनाकर बोलवा रहे हैं, यानी सभी बी ए है। आपको पता क्या है बबुआ कि रामचंद्रपुर से खुलने वाली सबके सब गाड़ी पटना जाएगी, ये थोड़ी पता है कि पटना से खुलने वाली सबके सब गाड़ी रामचंद्रपुर आएगा, ये पता है नहीं ना पता। यानी आपसे साफ जाहिर है कि रामचंद्रपुर से खुलने वाली सबके सब गाड़ी पटना जाएगी, लेकिन यह जानते हुए कोई कहेगा कि पटना से खुलने वाली सबके सब गाड़ी रामचंद्रपुर आएगा, उसका बात सही है या गलत। हमको तो जानकारी मिला कि रामचंद्रपुर से पटना सबके सब गाड़ी आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ी जानकारी हमको मिलल है कि पटना से खुलने वाली गाड़ी सबके सब आएगा रामचंद्रपुर। हो भी सकता नहीं भी हो सकता, यानी गलत। निश्चित बात जो होगा वही निष्कर्ष होता है, ठीक है, निश्चित बात जो निकलेगा वही निष्कर्ष है। अगला बाबू कोई भी ए नहीं है। अच्छा आप बताइए कि रामचंद्रपुर से सब गाड़ी पटना जा रहा है, अब कोई कहेगा कि पटना से कोई गाड़ी रामचंद्रपुर नहीं आएगा, वो सही बोलेगा। अरे कोई भी मालिक बस के मालिक रहेगा तो उसके पास तो इतना पैसा नहीं है कि रामचंद्रपुर से गाड़ी आके भेजेगा पटना, और पटना से गाड़ी एको को नहीं आएगा बिहार या रामचंद्रपुर नहीं आएगा, ये हो ही नहीं सकता। यानी रामचंद्रपुर से गाड़ी पटना जा रहा है तो पटना से कुछ गाड़ी रामचंद्रपुर भी आएगा। यह जानते हुए कोई कहेगा कि कोई गाड़ी रामचंद्रपुर नहीं आएगा, तो सही बोलेगा गलत है, यानी गलत। अगला बाबू कुछ भी ए है, यानी कुछ पटना से गाड़ी रामचंद्रपुर आएगा, तो सही है बोल रहा है। कुछ भी ए नहीं है, यानी कुछ पटना से गाड़ी रामचंद्रपुर नहीं आएगा, गलत है। तो आप साफ देख रहे हैं कि जहां से ए बाहर वाला से, यानी ए बाहर वाला से दो बात बोला है, एक सभी में और एक कुछ, और अंदर वाला बाहर वाला से सिर्फ एक बात बोला है, वो भी कुछ में। यानी बाबू आपसे साफ जाहिर हो गया कि जहां से सभी बोलेगा, जहां से सभी बोलेगा वहां से तीन बात होते हैं। क्या बात होते हैं? तीन बात। एक सभी बोलेगा, ए बोलेगा बाहर से दो बात, और बी बोलेगा मतलब बाहर वाला अंदर वाला से दो एक बात बोलेगा। यानी अंदर वाला बाहर वाला से सभी ए बी है, कुछ ए बी है, और बाहर वाला से बोलेगा कि कुछ भी ए है। यानी बाबू ए आपका हो गया पार्टिकुलर, प्रूव दैट यूनिवर्सल अफर्मेटिव। अब हम आपको एक इसका एग्जांपल देते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल है, सभी बिल्ली कुत्ता है, कुत्ता है, सभी कुत्ता सियार है। सभी बिल्ली कुत्ता है, सभी कुत्ता सियार है। इसका डायग्राम बनाइए। तो बिल्ली के हिस्सा, बिल्ली सबके सब बिल्ली क्या है? कुत्ता है। क्या है बाबू? कुत्ता है। और सभी कुत्ता तो कुत्ता पूरे घेर ले है, क्या है? सियार है। क्या है? सियार है। ठीक है। तो अब देखिए अंदर वाला बाहर वाला से कई बात बोलेगा। तो इसके बाहर में ई भी है, इसके बाहर में ई भी है, तो ई एरा से दो बात बोलेगा, ई एरा से दो बात बोलेगा, और ई भी दो बात बोलेगा। यानी सभी बिल्ली कुत्ता है, कुछ बिल्ली कुत्ता है, सभी बिल्ली सियार है, कुछ बिल्ली सियार है, और सभी कुत्ता सियार है, कुछ कुत्ता सियार है। यानी अंदर वाला बाहर वाला से 6 बात बोला। अब बाहर वाला अंदर वाला से कि कुछ सियार कुत्ता है, कुछ सियार बिल्ली है। अब इसका काम खत्म। अब कुत्ता बोलेगा कि कुछ कुत्ता बिल्ली है, यानी 3 बात बोला बाबू। तो देखिए ध्यान से कि बाहर वाला अंदर वाला बाहर वाला से 6 बात बोला कि सभी बिल्ली कुत्ता है, कुछ बिल्ली कुत्ता है, सभी बिल्ली सियार है, कुछ बिल्ली सियार है। अब ये भी तो ऑल में दोस्ती है, तो सभी कुत्ता सियार है, कुछ कुत्ता सियार है। अब बाहर वाला अंदर वाला से, यानी सियार सबसे बाहर है, तो सियार बोलेगा कुत्ता से भी बिल्ली से भी, कुछ कुत्ता
कुशियार कुत्ता है, कुशियार बिल्ली है। अब कुत्ता बोलेगा कुछ कुत्ता बिल्ली है। यानी बाबू जहां से सभी बोला वहां से आपको 9 बात निकला। क्या बात निकला? 9 बात। तो 9 बात को हम पहले लिख देते हैं। पहला होगा कि सभी बिल्ली कुत्ता है, कुत्ता है। कुछ बिल्ली कुत्ता है, सभी बिल्ली सियार है। कुछ बिल्ली सियार है। अब हो गया। अब ई कुत्ता बोलेगा सभी कुत्ता सियार है। कुछ कुत्ता सियार है। अब अंदर वाला बाहर वाला से बोल दिया, ये 2 बात, 2 4 बात, आई बोला 2 बात, 6 बात। अब सियार बोलेगा अंदर से 1 बात 1 बात 2 बात, आई बोलेगा 1 बात, यानी 3 बात। यानी सतमम हो जाएगा कि कुछ कुछ सियार कुत्ता है। कुछ सियार बिल्ली है, बिल्ली है। अगला बाबू कि कुछ कुत्ता बिल्ली है। तो ए आपका रहा पार्टिकुल यूनिवर्सल अफर्मेटिव। क्या रहा? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। तो हमने यूनिवर्सल अफर्मेटिव को शांतिपूर्वक प्रूव कर दिया है। ठीक है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव को। अब हम दोनों को मिक्सर लेके चलेंगे। अब यूनिवर्सल अफर्मेटिव और पार्टिकुलर अफर्मेटिव को पहले प्रूव कर देते हैं, उसके बाद दोनों को मिक्सिंग लेके चलेंगे। ठीक है, prove that inverse particular affirmative। यानी बाबू पार्टिकुलर अफर्मेटिव को पहचानने का कुछ अधिकतर अधिकांशतः 1 से 99% तक ये पहचानने का नियम हो। तो कुछ कथन हम लिख देते हैं कुछ, यानी कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। तो ए के कुछ हिस्सा बी है। अब ए को वक्ता बनाकर बुलवा देते हैं, बी को वक्ता बनाकर, यानी चारों प्रकार के स्टेटमेंट। सभी ए बी है, कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है। अब इधर से बोलेगा सभी बी ए है, कोई बी ए नहीं है, कुछ बी ए है और कुछ बी ए नहीं है। तो बाबू हम चारों प्रकार के बात दोनों तरफ से बुलवा दिए। ठीक है, चारों प्रकार के बात हमने बुलवा दिया। तो ध्यान दीजिएगा, करा कि कुछ ए बी है, कुछ में टच है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज दैट आप बिहार स्टेशन गए, बिहार रेलवे स्टेशन। आपको जाना है दिल्ली। कहाँ जाना है? दिल्ली। आप गए बिहार रेलवे स्टेशन, आपको जाना है दिल्ली। तो आपने बिहार घर से निकले बिहार स्टेशन, तो इनका जो रेलवे स्टेशन का जो मुख्यालय मेन होता है, क्लर्क मैनेजर, उनसे आपने पूछा कि बिहार से खुलने वाला रेलगाड़ी, बिहार से खुलने वाला रेलगाड़ी कौन कौन दिल्ली जाएगी? क्या आपने पूछा कि बिहार से खुलने वाली रेलगाड़ी कौन कौन दिल्ली जाएगी? तो जो मैनेजर थे उन्होंने बोला कि बिहार से खुलने वाली गाड़ी कुछ दिल्ली जाएगी। क्या बोला? कि कुछ गाड़ी दिल्ली जाएगी। ये थोड़ी बोले कि सब गाड़ी दिल्ली जाएगा।
हमें यह पता हुआ कि बिहार रेलवे स्टेशन से खुलने वाली गाड़ी कुछ दिल्ली जाएगी। क्या जाएगी? कुछ दिल्ली। तो आप अगर जो कोई बोलेगा बाबू कि सभी ए बी है, यानी सभी बिहार के गाड़ी दिल्ली जाएगा, तो सही बोल रहा है। अरे हमें तो पता है कि बिहार से खुलने वाली गाड़ी कुछ दिल्ली जाएगी। कोई आके कहेगा कि सब गाड़ी दिल्ली जाएगा, ये गलत नहीं हो जाएगा जी? जा भी सका नहीं भी जा सका, लेकिन निश्चित बात यह रहेगा, वही तो निष्कर्ष निकलता। अब कह रहा कोई ए बी नहीं है, कुछ गाड़ी बिहार से दिल्ली जाएगा, कोई कहेगा नहीं जाएगा, कोई नहीं, ये गलत है। कुछ ए बी है, यानी कुछ बिहार के गाड़ी दिल्ली जाएगा, यानी सही है। कुछ ए बी नहीं है, यानी कुछ बिहार के गाड़ी दिल्ली नहीं जाएगा, हो भी सकता नहीं हो सकता, यानी गलत। सभी बी ए है, यानी सभी दिल्ली के गाड़ी बिहार आएगा, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। कोई भी ए नहीं है, यानी कोई नहीं आएगा। अरे जार लता इवन करेगा, गलत है। कुछ भी ए है, यानी कुछ बिहार के गाड़ी दिल्ली जा रहा था, कुछ दिल्ली के गाड़ी भी बिहार आएगा, यानी सही। कुछ भी ए नहीं है, यानी कुछ का रहा कुछ भी है नहीं, यानी कुछ दिल्ली के गाड़ी बिहार नहीं आएगा, यानी से गलत है। तो बाबू आप साफ देख रहे हैं कि जहां से दोस्ती कुछ में क्या है, कुछ में टच है, कुछ में, तो कुछ में टच रहेगा तो ए भी बी से एक बात बोलेगा, वो भी कुछ में, और बी भी ए से एक बात बोलेगा, वो भी कुछ में। ठीक है, ए भी बी से एक बात बोलेगा कुछ में, और बी भी ए से बोलेगा एक बात कुछ में। ठीक है, तो दोनों हो गया। अब हम चलते हैं बाबू, इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए तो आपको साफ जाहिर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं, जैसे कि बाबू कुछ पेंसिल है और कुछ पेंसिल रबड़ है, यानी कुछ पेन, तो पेन के कुछ हिस्सा पेंसिल है। ठीक है, अब करा कि कुछ पेंसिल रबड़ है, तो कुछ पेंसिल रबड़ है। अच्छा आप बताइए कि पेंसिल और रबड़ में टच है? नहीं जी, जैसे ई पेनवा से भले टच है और पेंसिलवा से रबड़वा टच है, यानी ई इससे एक बात बोलेगा, ई इससे एक बात बोलेगा, ई इससे एक बात बोलेगा, ई इससे, पेंसिलवा दोनों टच, यानी बाबू यहाँ टोटल 4 बात लिख लेगा। क्या लिख लेगा कि कुछ पेंसिल है, कुछ पेंसिल है, और कुछ पेन है, कुछ पेंसिल रबड़ है, और क्या बोलेगा कि कुछ रबड़ पेंसिल है। और एक बात लिख लेगा, नहीं लिख लेगा, यानी ई इसे टच है तो कुछ में, तो कुछ पेंसिल है, ई भी बोलेगा इससे कुछ में, कुछ पेंसिल पेन है, और कुछ पेंसिल रबड़ है, कुछ रबड़ पेंसिल, और ई में टच न है तो नई बात होगा। अब हम चल रहे हैं दोनों को मिक्सिंग, विभाजित फिगर और अविभाजित फिगर। विवादित फिगर और अविवादित फिगर, यानी बाबू जिसमें विवाद हो वो विवादित फिगर, जिसमें विवाद नहीं हो वो अविवादित फिगर। यानी विवादित फिगर कहने का मतलब है ये जैसे खेत है पर्सनल, मतलब विवाद, जैसे ये खेत है सोहन का भी खेत है, ये खेत सोहन का भी खेत है, जैसे ये खेत मोहन के भी, यानी ये विवाद हो गया। क्या हो गया? ये विवाद हो गया ना। तो जैसे कि बाबू यही होता है कि विवाद क्या होता है, ठीक है, तो विवादित फिगर और अविवादित फिगर क्या है, विवादित फिगर और अविवादित फिगर। हेलो देखिए, ए हुआ विवादित फिगर और ए हुआ अविवादित फिगर। तो यही बीच में जो विवाद हुआ ना, ये जो विवाद है यही विवादित हुआ। ठीक है।